मतलब अब आप ये भी नहीं कह सकते यार, डंडा विकेट, रोलर विकेट, वो जो मोटरवे जो चलता है ना मुल्तान से लाहौर तक का, वो ऐसा लगता है उसका 22 गज का पैच उठाकर आपने लाकर मुल्तान के स्टेडियम में लगा दिया। लेकिन बात यह शिकवा हमारा तो नहीं बनता जब इंग्लैंड के बॉलर आए, जबकि उनके 3 बॉलर एंडरसन और पता नहीं कौन कौन, वो तो खेल भी नहीं रहे, उनके सेकंड टियर बॉलर अटिकाई तो वो कौन सा मिसाइल बरदार विकेट बन गई कि 6 खिलाड़ी उन्होंने घर भेज दिए। अबरार भाई को बुखार हो गया, 2 विकेटें चाहिए, और उसके बाद आप मुझे बताओ, वही किया ना जो इंडिया ने किया था कि 2.5 दिन बारिश हुई, उसके बाद उन्होंने अपनी फिटनेस से, ज़हनी इस्तात से कर उन्होंने बांग्लादेश को टेस्ट में घर भेज दिया। वो बांग्लादेश जो आपको यहां धूल चटा के गए, अब आपकी मजीद धूल चाटने की बारी है। रमीज राजा, आमिर सोहेल, बाजेद खान कैसे लौट रहे होंगे सामने देखकर, उन्होंने भी मुल्तान में यहां खेले, रनों के ढेर लग गए यार, 800 कितने रन सोचा नहीं था कभी। और कैसे रेत की दीवार, मतलब ये बाबर आजम किंग से भी बड़ा बना दो भाई उसको। तो 700, 500, फिर 500, क्या है यार, हमें एक ही दिन में 1200, 3 दिनों में 1200, 1300 रन हो जाएंगे। 1000 रन तो हो चुके थे। पाकिस्तान क्रिकेट के लिए ये बुरा नहीं है कि वो बुरी चल रही है, बुरा ये है कि हर आने वाले दिन में और बुरी होती जा रही है, यानी गुजरते वक्त के साथ जहां बेहतरी आनी चाहिए तनज़ली का शिकार हो रही है। ये है आपकी क्रिकेट का स्टैंडर्ड जो आज आपको पता चल गया, पहले भी पता था लेकिन आज आपको पता चल गया कि आपकी बॉलिंग का स्टैंडर्ड क्या है, आपकी सोच का स्टैंडर्ड क्या है, अप्रोच का स्टैंडर्ड क्या है, फिटनेस का स्टैंडर्ड क्या है। उन्होंने 150 ओवर फील्डिंग की है, इंग्लैंड के प्लेयरों ने 150 ओवर या 149 ओवर फील्डिंग की है। उनकी फिटनेस लेवल देखी आपने, उनका स्टैंडर्ड देखा, उनकी कैचिंग देखी, उनकी फील्डिंग देखी। वो तो कहीं से भी थके हुए नजर नहीं आ रहे थे, वो तो अपनी कंडीशन से हटके पाकिस्तान की कंडीशंस में खेल रहे हैं। वो तो ऐसी कंडीशंस में खेलते हैं जहां पर ठंड होती है, वहां तो पसीना आता ही नहीं है, ना आप थकते हैं, ना कुछ होता है, ना आपको पानी पीने की जरूरत पड़ती है। वो यहाँ पे आके उन्होंने अपना एक मतलब एक लेवल शो किया है, बैटिंग में भी फील्डिंग में भी, कि भाई कोई मसला नहीं है, ये क्रिकेट है, बिद्दी लगती है लगने दो। दोस्तों, इंग्लैंड वर्सेस पाकिस्तान का फर्स्ट टेस्ट मैच का चौथा दिन खत्म हो गया है, और इसमें आप ये देखेंगे, इस वीडियो में आप ये देखेंगे कि कैसे पाकिस्तानी इन्फ्लुएंसर और पाकिस्तानी मीडिया, कैसे पाकिस्तानी बोर्ड और पाकिस्तानी प्लेयरों से गुस्सा है कि ये कैसी पिच बना दी है, और इसमें 800 रन लग रहे हैं और पाकिस्तान की टीम उतना अच्छा भी नहीं खेल रही। तो इस वीडियो में आप ये देखेंगे कि पाकिस्तानी मीडिया उनसे गुस्सा है, और ऐसे पाकिस्तानी रिलेटेड रिएक्शन के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू। मतलब अब आप ये भी नहीं कह सकते यार, डंडा विकेट, रोलर विकेट, वो जो मोटरवे जो चलता है ना मुल्तान से लाहौर तक का, वो ऐसा लगता है उसका 22 गज का पैच उठाकर आपने लाकर मुल्तान के स्टेडियम में लगा दिया। लेकिन बात यह शिकवा हमारा तो नहीं बनता जब इंग्लैंड के बॉलर आए, जबकि उनके 3 बॉलर एंडरसन और पता नहीं कौन कौन, वो तो खेल भी नहीं रहे, उनके सेकंड टियर बॉलर अटिकाई तो वो कौन सा मिसाइल बरदार विकेट बन गई कि 6 खिलाड़ी उन्होंने घर भेज दिए। अबरार भाई को बुखार हो गया, 2 विकेटें चाहिए, और उसके बाद आप मुझे बताओ, वही किया ना जो इंडिया ने किया था कि 2.5 दिन बारिश हुई, उसके बाद उन्होंने अपनी फिटनेस से, ज़हनी इस्तात से कर उन्होंने बांग्लादेश को टेस्ट में घर भेज दिया। वो बांग्लादेश जो आपको यहां धूल चटा के गए, अब आपकी मजीद धूल चाटने की बारी है। रमीज राजा, आमिर सोहेल, बाजेद खान कैसे लौट रहे होंगे सामने देखकर, उन्होंने भी मुल्तान में यहां खेले, रनों के ढेर लग गए यार, 800 कितने रन सोचा नहीं था कभी। और कैसे रेत की दीवार, मतलब ये बाबर आजम किंग से भी बड़ा बना दो भाई उसको। तो शान मसूद, ये कोई कंसिस्टेंसी थोड़ी होती है कि पहली इनिंग में आपने रन बना दिया और जब आपके ऊपर प्रेशर आया तो आप 0। रिजवान भाई ऐसे आउट हो रहे हैं, आके आप फिर बोल देंगे। ये तो हमें मजहब की मार मारते हैं ना, परफॉर्मेंस इनसे नहीं होती। और पाकिस्तान में ये पाकिस्तानी क्रिकेटर सबसे ज्यादा अब हमारे ऊपर कार्ड खेलते हैं, हमारे नसीब में नहीं था, ये कुदरत का इंतकाम है। एक टीम जीतती है, एक टीम हारती है, ये सारी बातें तुम जो है ना वो नॉन प्रैक्टिकल, वो अपनी शिकस्त के लिए ना रखकर प्लेट में सजाकर हमें दिखाते हो। नाच ना जाने आंगन टेढ़ा, अबे खेल नहीं आता तुम लोगों को। उन्होंने भी तो आउट किए, वो कैसे बाउंसर मार रहा था एंड में, जरा देखो साउथ शकील की बॉल कैसे यूं गई है, बशीर ने वो कैच छोड़ दिया, ये बॉल आई है, आप मतलब आपके जिम्मे साउथ शकील था ही नहीं यार। अब खड़े में आमिर जमाल भी, सलमान आगा भी खेल रहा है, तारीफ की, डोमेस्टिक क्रिकेट अच्छी परफॉर्मेंस है, ठुक ठुक करके लगे हुए, बचेगा तो नहीं मैच, और बचना भी नहीं चाहिए। ये शिकस्तें जमा होंगी तभी इसका कोई तदारक होगा। ये है आपकी क्रिकेट का स्टैंडर्ड जो आज आपको पता चल गया, पहले भी पता था लेकिन आज आपको पता चल गया कि आपकी बॉलिंग का स्टैंडर्ड क्या है, आपकी सोच का स्टैंडर्ड क्या है, अप्रोच का स्टैंडर्ड क्या है, फिटनेस का स्टैंडर्ड क्या है। उन्होंने 150 ओवर फील्डिंग की है, इंग्लैंड के प्लेयरों ने 150 ओवर या 149 ओवर फील्डिंग की है। उनकी फिटनेस लेवल देखी आपने, उनका स्टैंडर्ड देखा, उनकी कैचिंग देखी, उनकी फील्डिंग देखी।
वो तो कहीं से भी थके हुए नजर नहीं आ रहे थे, और वो तो अपनी कंडीशन से हटके पाकिस्तान की कंडीशंस में खेल रहे हैं। वो तो ऐसी कंडीशंस में खेलते हैं जहां पर ठंडी ठंड होती है, वहां तो पसीना आता ही नहीं है, ना आप थकते हैं, ना कुछ होता है, ना आपको पानी पीने की जरूरत पड़ती है। वो यहां पे आके उन्होंने अपना एक एक मतलब एक लेवल शो किया है, बैटिंग में भी फील्डिंग में भी, कि भाई कोई मसला नहीं है, ये क्रिकेट है, बिद्दी लगती है लगने दो। ये क्या है? ये क्या है? ये 823 क्या है? क्या है ये 823? 823 रन खा गए हो यार आप। आठ सौ तेईस रन खा गए हो। 823 खा गए हो, बता दो मुझे। 823 रन खा गए हो, शर्म कर लो। और हैरी ब्रोक्स ने पकड़ के एक घंटा बजा दिया। 317 रन हैरी ब्रोक्स अकेला मार गया है। 262 मार गया आपका जोर। 556 करके बड़ी, 556 करके बड़ी भाई, बड़ी आपने आवाजें उठाई हुई थी। घंटे के किंग निकल पाए राबो, मुझे बताना ये क्या है? ये क्या था? ये क्या है? इसको कौन, इस पे कौन बात करेगा? मुल्तान में बनाई फुद्दू 11 ने फुल टाइम फट्टा विकेट है। फट्टा विकेट क्या, बस समझो कि डीएचए या बैरिया टाउन से ना 22 यार्ड की एक रोड, कारपेटेड किस्म की रोड का इन्होंने एक पीस उठाया और लाकर यहां पर मुल्तान के क्रिकेट स्टेडियम में बीच में फिट कर दिया कि इसके ऊपर इंग्लैंड के अगेंस्ट ना पहला टेस्ट मैच खेलेंगे। 550 भी कर दिया। ठीक है, पाकिस्तान की क्रिकेट टीम ने पहले बैटिंग करते हुए, वो मेरे इंडिया के फैंस, मेरे इंडिया के दोस्त वो कहें फालू भाई अब तो टेंशन ही कोई नहीं, टीम आपकी बड़ी जालिम खेल रही है, अच्छा दम लगाकर खेल रही है, 556 की है। मैं मुस्कुरा ही रहा था खाली, मैं कहा ठीक, और तुमने हमें छोड़ो, तुम बताओ तुम्हारा ठीक चल रहा है सब, मुझे तो पता था। ठीक है, अब आपने 550 किया, लेकिन आप एक चीज भूल गए कि ये खबती, ये जो आपके सामने एनके लगाकर बैठा हुआ है, ये आपको इंग्लैंड की सीरीज से पहले ये कह रहा था कि फट्टा विकेटें मत बनाना, फट्टा विकेटें तुमसे ज्यादा तुम्हारे होम ग्राउंड में अन्नी देओ, तुमसे ज्यादा उनका जो बैटिंग पैटर्न है उसको सूट करेंगी। नहीं माना, इन्होंने कहा है बकवास करता रहता है, इसको क्या ही पता क्रिकेट का है, ये क्रिकेट खेला थोड़ी है बड़े लेवल के ऊपर, इंटरनेशनल लेवल के ऊपर। हम इंटरनेशनल क्रिकेटर्स, हमें पता है। बना दी इन्होंने फट्टा विकेट, 550 कर दिया उन्होंने। 823 मारा है इनको, 823, पहला 800 है, मुझे तो 800 याद भी नहीं पड़ रहा कि पाकिस्तान में कभी बना हो, वही तो नहीं याद पड़ रहा। अबे 823 को छोड़ो, ये 100-150 रन इस 823 में और ऐड कर जाते तो मेरा ख्याल है कि क्रिकेट की तारीख का सबसे बड़ा टेस्ट स्कोर बना जाते। वो क्रिकेट की तारीख का मेरा ख्याल है सबसे बड़ा टेस्ट स्कोर 900 कुछ है, 900-950, ये वो बना जाते भाई बड़े आराम से, क्योंकि 823 के ऊपर 7 आउट उन्होंने डिक्लेयर किया है। 267 की उन्होंने लीड मारी है पाकिस्तान को पहली इनिंग में, 267 रन की। और वो डेढ़ इश्किया में वो कहता है ना मामू के बारे में कि सर्दियों में तो इनकी आंख, इस टाइम पाकिस्तान की पूरी टीम जो है ना उसको लर्जत आ रही है, झाड़ा तो भी आया ही नहीं, सर्दियां। अच्छा, उसमें जो रूट 262, यार रूट ट्रिपल सेंचुरी करता है यार, 262 पर जरा गया बेवकूफ, वो भी आगा सलमान के अगेंस्ट एलबीडब्ल्यू हो गया। ट्रिपल सेंचुरी डिजर्व करते थे आप भैया, जिस किस्म की आप फॉर्म पर जा रहे हो, बल्कि जिस किस्म की आपकी फॉर्म है, ये पूरे का पूरा स्कोर ही आपका होना चाहिए था। अच्छा, दूसरी जो ट्रिपल सेंचुरी है वो हैरी ब्रुक की तरफ से आई, उसने 317 मारा है सरकार 322 गेंदों के ऊपर, 29 चौके 3 छक्के, 98 का स्ट्राइक रेट। ओ भाई साहब, तौबा तौबा तौबा, ये कत्लेआम है, ये स्कोर कार्ड नहीं है। यहाँ पर ना ये बॉलर्स की ना जिसे कहते हैं वो समझो आत्माएं भटक रही हैं, मैयतें पड़ी हुई हैं उनकी यहाँ पर।